अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिर ये चालबाज महक और इसकी बेटी वरीशा इस घर में दाखिल हो ही गए। वरीशा की दादी तो पहले से ही पूरी जिंदगी अपनी इस पोती के लिए तड़पती रही, तो वो इसे दिल से कबूल कर लेती हैं। मेरे रजा की बेटी है, उसकी आखिरी निशानी है। मगर वहाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वो शिफा को अपने साथ ले आता है और वहीं उससे सारी बातें करता है अपने दिल की। वरीशा और चची को इस घर में दाखिल करके वहाज बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ प्लान किया हुआ है, ये ऐसे ही अचानक यहाँ पर नहीं आ गए। तो शिफा इस बात में उसका कोई साथ नहीं देती। वहाज तुम कुछ ज्यादा ही ओवर पोजेसिव हो रहे हो नानो को लेकर, कि उन्होंने हमेशा तुम्हें अहमियत दी, तुम उनका प्यार वरीशा से बांटना नहीं चाहते। शिफा भी अब की बार वैसे ही कर रही है जैसे वो बचपन में किया करती थी। ये वहाज ही था जो सब कुछ समझता था और आज भी समझ ही रहा है। मगर शिफा तो अब की बार उसे यही मशवरा ही देती है। वहाज तुम सारी पुरानी बातें भूलकर वरीशा को एक और मौका क्यों नहीं देते, उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। ये सुनकर वहाज को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वहाँ से उठ गया और अब की बार वो जाने की करता है क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पा रहा। यूं ही फिर सुबह हो जाती है। नाश्ते की टेबल पर दादी इज्जत के साथ वरीशा को अपने साथ लेकर आती हैं। तो ये वहाज नाराज होने लगा, गुस्सा करता है। दादी इस वहाज को क्या सभी को कह देती हैं, वरीशा रजा की बेटी है। इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता और जितना हक इस घर पर तुम्हारा है ना, उतना ही वरीशा का है। ये सुनकर वहाज उठ खड़ा हुआ और यहाँ से ही चला जाता है। ये वरीशा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वहाज की वालदा को काफी महसूस हुआ, मगर वो चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर सब कुछ इग्नोर ही करती हैं। समझ तो उन्हें भी आ रही कि ये क्या होने वाला है। अब ये दादी बड़े प्यार से और इज्जत के साथ इस वरीशा को चेयर पे बिठाती हैं और उसे बताती हैं कि ये उसके वालिद की कुर्सी है, वो भी यहीं बैठा करता था। तो उधर महक जो कि इस बात को लेकर परेशान है कि सब तो उसकी बातों को मान गए, मगर वहाज जिसकी आंखों में वरीशा और अपने लिए मैंने बहुत नफरत देखी है, तो महमूद उसे तसल्ली देता है क्योंकि वो वरीशा से मुसलसल राब्ते में होता है। वो तो उसे पटियां भी पढ़ा चुका है। तो वरीशा अपने सौतेले वालिद को तसल्ली देती है, सबको हैंडल कर लूंगी मैं। और अपनी दादी का नाम कहती है कि वो बूढ़ी औरत, वो तो मासूम है बल्कि बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उसे अपने हाथ में करना कोई मुश्किल नहीं। महमूद ने भी यही मशवरा दिया कि हाँ, उसे अपने हाथ में ही रखो क्योंकि यही दादी उसकी सीढ़ी है। यूं ही इसी दौरान जब वरीशा घर देखते हुए पिक्चर वॉल की तरफ आती है, तो इस घर की फैमिली पिक्चर देखकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में आकर वो तोड़ भी देती है उस फ्रेम को। दादी तो आई और चली जाती हैं इस वरीशा को लेकर यहाँ से, मगर वो टूटा हुआ फ्रेम जब वहाज की वालदा उठाती हैं तो उन्हें शक होता है कि वरीशा कोई और ही चीज है, जैसे वो बचपन में थी वैसी ही है। मगर वो ये बात अभी अपनी जुबान पर भी नहीं लेकर आना चाहती ताकि कोई फसाद ना हो, बदमज़गी ना हो। और वरीशा इसी वजह से तो जल भुन रही है। इन लोगों को इतना खुश और सुकून में देखकर जो आग मेरे अंदर लगी हुई है वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ये लोग इतने खुश कैसे हैं, इतने सुकून में कैसे हैं। इनका सुकून मैं बर्बाद कर दूंगी और अपनी माँ से बढ़कर वो एक एक करके चालें चलेगी क्योंकि वहाज के वालिद की यही कमजोरी है कि उनका भाई मरते वक्त वरीशा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर गया था और दादी को यही है कि ये मेरी पोती है। बस इसी बात ही का तो फायदा ये महमूद, महक और ये वरीशा उठा रहे हैं।